उसके बाद हम लोग को देखना इसका एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, कि ओजोन को हम लोग कैसे पहचानेंगे। अगर ऑक्सीजन के साथ मिक्स्ड है ओजोन तो हम लोग कैसे एस्टिमेट करेंगे कि उसमें ओजोन है और कितना मात्रा में है। तो इसको जो है सो कुछ इस तरह से एस्टिमेट करते हैं, पहचानते हैं कि ओजोन मौजूद है कि नहीं है। इन टेक्स्ट में, आपके बुक के इन टेक्स्ट में क्वेश्चन भी दिया गया है कि ओजोन का एस्टिमेशन कैसे होता है, उसको व्याख्या करें अभिक्रिया के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसको एक्सप्रेस करें। तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा आंसर, कि ओजोन इज एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेटिंग इवॉल्व्ड I2। ओजोन को एस्टिमेट किया जाता है, जांचा जाता है बाय एक टाइट्रेशन प्रक्रिया के द्वारा। टाइट्रेशन प्रक्रिया में क्या होता है कि अगर हम लोग को कोई एसिड पहचानना होता है तो बेस को ऐड करते हैं, और बेस को पहचानना होता है तो एसिड को ऐड करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग जो है सो टाइट्रेशन कहते हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है कि ओजोन इज एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेटिंग इवॉल्व्ड I2 बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन माइनस, यानी आयोडाइड आयन, कि आयोडाइड आयन के ऑक्सीडेशन से बनता है I2, और I2 को जब टाइट्रेशन करते हैं तो O3 का एस्टिमेट होता है। अब यह जो है I2 हम लोग को प्राप्त कैसे होता है, तो जब उसको ओजोन के साथ मिलाया जाता है, और टाइट्रेशन कैसे करते हैं तो सोडियम थायोसल्फेट के साथ। सोडियम थायोसल्फेट के साथ जब इवॉल्व्ड I2 को टाइट्रेशन किया जाता है तो हम लोग को प्राप्त होता है ओजोन, की ओजोन प्रेजेंट है या नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। बेसिक मीडियम होना चाहिए, क्षार मीडियम होना चाहिए। अब इसी को अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन से एक्सप्रेस करें तो किस तरह से दिखेगा, सो देखो। पोटासियम आयोडाइड, I माइनस यानी आयोडाइड है, यहाँ पर भी I माइनस के फॉर्म में, क्योंकि K पर प्लस होता है। तो जब 2 मोल ऑफ पोटासियम आयोडाइड को 1 मोल ऑफ वाटर और 1 मोल ऑफ ओजोन, अगर पानी में ओजोन मौजूद है तो यह रिएक्शन होगा, यह भी ध्यान रखना। अगर पानी में ओजोन मौजूद नहीं है, या तो किसी दूसरे चीज में जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करें उसमें ओजोन मौजूद नहीं है, तो यह अभिक्रिया नहीं होगा, यह भी ध्यान रखना। अगर ओजोन मौजूद रहेगा तो ओजोन जो है यह दोनों से अभिक्रिया करेगा, अगर ओजोन मौजूद नहीं रहेगा तो अभिक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाएगा, नहीं होगा अभिक्रिया, तो पता चल जाएगा ओजोन नहीं है। तो अगर ओजोन है उसमें तो किस तरह से अभिक्रिया होगा, तो जब 2 मोल ऑफ पोटासियम आयोडाइड और 1 मोल ऑफ वाटर 1 मोल ऑफ ओजोन के साथ मिलता है तो I2 लिबरेट करता है, निकलता है गैसियस फॉर्म में, और 2 मोल ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन प्रदान होता है। और इसी जो I2 प्राप्त हुआ, इसी I2 को जब हम लोग सोडियम थायोसल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, यानी टाइट्रेशन करवाते हैं, तो एक नया कंपाउंड का निर्माण होता है Na2S4O6। इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट डाइहाइड्रेट। सोडियम टेट्राथायोनेट डाइहाइड्रेट इस कंपाउंड को बोलते हैं, और प्राप्त होता है 2 मोल ऑफ सोडियम आयोडाइड। तो अगर यह इससे टाइट्रेशन करेंगे तो जब यह तो प्रैक्टिकल का है कि टाइट्रेशन करने के दौरान I2 का मात्रा भी हम लोग को पता चल जाता है, और यह भी पता चल जाता है कि ओजोन कितना मात्रा में मौजूद है उस सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि जब 1 मोल ओजोन के साथ अभिक्रिया करता है तो 1 मोल I2 बनता है ना। तो जब 1 मोल आयोडीन बना, इसका मतलब 1 मोल ओजोन मौजूद होगा। अगर 2 मोल आयोडीन बनता तो 2 मोल ओजोन होता, अगर 3 मोल आयोडीन बनता तो 3 मोल ओजोन होता। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि उस सॉल्यूशन में कितना मोल ओजोन मौजूद है आयोडीन के मोल से तुलना कर कर। तो यह था आपका एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। इसके बाद है यूजेज ऑफ ओजोन, ओजोन का प्रयोग। पहला यूजेज है इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर, कि ओजोन को ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण। ऑक्सीडाइजिंग नेचर हम लोग जानते हैं कैसे होता है, तो जब O3 को हीट करते हैं तो यह टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? तो यह टूट जाता है O2 और प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन, और इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है। और अगर हम लोग कलर्ड सबस्टांस में नेसेंट ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं तो वह जो है सो कलरलेस हो जाता है, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन उस मटेरियल के कलर को साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी तरह वाटर में भी अभिक्रिया होता है कि जब हम लोग गंदी वाटर में ओजोन का प्रयोग करते हैं तो गंदगी को जो है सो यह ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करके मार देता है, जिसके कारण से पानी जो है सो साफ हो जाता है। यानी कि ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए भी ओजोन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा यूजेज है इट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई एयर इन क्राउडेड प्लेसेस,
कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ जगहों में ओजोन का प्रयोग किया जाता है वायु को साफ करने के लिए। इसका तीसरा और आखिरी यूजेज है कि इट इज यूज टू स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, कि पानी को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। या तो भी बताएं, बिकॉज क्योंकि ऑफ इट्स जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट इफेक्ट, इसके कीटाणुओं को मारने और जीवाणुओं को मारने के प्रभाव के कारण जो है सो इसका प्रयोग किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए। लेकिन ओरिजिनली इसमें अभिक्रिया क्या होता है कि ओरिजिनली इसमें अभिक्रिया जो होता है कि जब ओजोन को पानी में मिलाते हैं तो वह नेसेंट ऑक्सीजन उस वाटर में मिले गंदगी को मार देता है, यानी ऑक्सीडाइज कर देता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग जर्मिसाइड और डिसइंफेक्टेंट इफेक्ट। यह था आपका ओजोन का के बारे में अध्ययन, जितना हम लोग को क्लास 12 में पढ़ना है, उसका प्रिपरेशन, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका केमिकल प्रॉपर्टी, और ओजोन का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है और उसका प्रयोग। अब इससे इन टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस था जो कि जब बता रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी उस समय ही बता दिया गया था, फिर भी देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला है, व्हाई डज ओजोन एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ओजोन जो है से क्यों एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है। तो इसका आंसर तो हम लोग देख लिए कि क्यों बिहेव करता है, तो इसका आंसर बताया गया था। यहाँ पे देखो कि यह एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि यह एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रदान करता है जब डिकम्पोज होता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है, तो यह हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा क्यों बिहेव करता है। उसके बाद है कि हाउ इज O3 एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, कि ओजोन को कैसे जो है एस्टिमेट किया जाता है मात्रा के तौर पर। तो एस्टिमेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि ओजोन के एस्टिमेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक आयोडीन का साल्ट लेते हैं, आयोडाइड। तो आयोडाइड को जब वाटर और ओजोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी आयोडीन को जब टाइट्रेशन कराते हैं सोडियम थायोसल्फेट से तो हम लोग को उसका मात्रा के बारे में पता चल जाता है। तो यह था एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ओजोन के बारे में। उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे कुछ सल्फर के कंपाउंड्स के बारे में, उसके प्रिपरेशन, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेज के बारे में।